वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है। आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी परिवर्तन जब हम करेंगे तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, तो उससे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे कि जंग लगना बोलेंगे कि यश लेपन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि जब कोई भी पदार्थ में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है तो वह जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे जल जो होता है, आपका जल जो होता है कि मान लीजिए इसको जो होता है कि हम जो होता है कि ठंडा करेंगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो किस में बन जाएगा? बर्फ़ में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? बर्फ़ में। तो जल से ये ठोस में, देखिए ये आपका द्रव है, क्या है? द्रव है। और ये क्या हो गया? ठोस हो गया। आपका द्रव से ठोस में तो बन गया, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर हम जो होता है कि 0 डिग्री से ऊपर करेंगे, क्या करेंगे? 0 डिग्री से ऊपर करेंगे तो यह बर्फ़ पुनः जो होता है आपका किस रूप में बदल जाएगा? जल के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह का जो होता है कि परिवर्तन जो देखने को मिलता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब अगर एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में कि वैसे पदार्थ जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उससे उसी अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि चावल जो होता है, चावल को हम लोग क्या कर दिए? पकाएं। चावल को पकाने के बाद हो जाता है भात बन जाता है। क्या होता है? पका हुआ जो होता है कि भात, इसको बोलते हैं, पका हुआ चावल बोलेंगे। तो यह पुनः जो होता है कि सोचेगा कि इसको जो हम चावल में कन्वर्ट कर दें तो नहीं होगा। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती। और जलता हुआ मोमबत्ती जो होता है वो जल रहा है, अगर जलने के बाद पुनः सोचे कि हम एक नया मोमबत्ती उससे से वापस बना लें तो नहीं बनेगा। तो ये जो होता है आपका कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जलता हुआ मोमबत्ती में आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा। एक जलता मोमबत्ती जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन है, जबकि आपका पिघलता हुआ मोमबत्ती, पिघलता हुआ जो होता है कि मोम जो होता है, पिघलता हुआ मोम पूछेगा तो आपका ये भौतिक है। क्यों भौतिक है? क्यों भौतिक? इसलिए है क्योंकि जब पिघलेगा तो द्रव अवस्था में आएगा, और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो पुनः जो होता है आपका मोम के रूप में बन जाएगा। किस रूप में बन जाएगा? मोम के रूप में। लेकिन जो जल रहा है उसको हम पुनः जो होता है कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मोमबत्ती में जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है।